देखो बच्चों, आज हम बताएंगे एडिशन। और किसका एडिशन? इंटीजर का। इंटीजर्स हिंदी में क्या कहेंगे इसको? पूर्णांक। अब देखो इंटीजर किसको कहते हैं? तुमने जानता होगा होल नंबर। जानता है होल नंबर? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। देखो 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या चीज? होल नंबर से। ये सभी क्या है? होल नंबर। समझ गया? तुम कहा था कि -1/2 क्या होल नंबर है क्या? नहीं, इसमें दे रहा है एक पूरा संख्या होगा। जैसे 1 एक पूरा संख्या है, 2 एक पूरा संख्या है, 3 क्या है? एक पूरा संख्या है। तो यहाँ क्या देंगे? 1.1/2 ये पूरा संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि 1 + 1/2 लिखेंगे यानी 1.5 ये पूरा संख्या नहीं। तो ये 1 पूरा संख्या होगा, लेकिन यहाँ पर क्या जुटा हुआ है? हाफ जुटा हुआ है, इसलिए एक पूरा संख्या नहीं। तो पूर्ण संख्या जो है यानी होल नंबर जो होगा वो क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 एक पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव समझते हो कि नहीं? पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। और एक पूरा संख्या होगा, एक पूरा संख्या। डेसिमल में भी नहीं होगा, ना फ्रैक्शन में होगा। अब कहा जाए कि 0.2 ये डेसिमल में आ गया, ये पूर्ण संख्या है क्या? ये होल नंबर नहीं है। 3/4 ये क्या होल नंबर है क्या? नहीं, ये फ्रैक्शन में। ये क्या है? डेसिमल में। ये सभी क्या कहा जाएगा? -8/10 ये फ्रैक्शन में और माइनस में भी है। क्या देख रहे कि नहीं? तो ये यहाँ पर जो है ये होल नंबर होगा क्या? नहीं होगा। समझ गए नहीं? होल नंबर किसको कहेंगे? एक पॉजिटिव नंबर और एक पूरा संख्या होगा, है कि नहीं? एक पॉजिटिव नंबर और पूरा संख्या। जैसे क्या है? तो पॉजिटिव में, माइनस में है क्या? नहीं, ये प्लस में, यानी कुछ नहीं, यानी तो 1 है तो 1 प्लस है। ये 2 लिखा हुआ है तो 2 प्लस लिख सकते हैं। ये समझ रहा है? तो एक पॉजिटिव में है तो एक पूरा संख्या है, उसे क्या बोलेंगे? होल नंबर। ना तो फ्रैक्शन में होगा और ना ही डेसिमल में होगा, ना ही नेगेटिव होगा। समझ गया? तो क्या करेगा? होल नंबर। अब देखो, अब यहाँ से क्या है? इसका नेगेटिव ले लेंगे। किसका? ये होल नंबर है, उसका नेगेटिव ले लेंगे। तो नेगेटिव समझते हो कि नहीं? जैसे -1 -2 -3 तो 0 का नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है? तो -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इसका नेगेटिव हो गया। किसका? 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 ये क्या था? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव उसको लेते हैं प्लस और VE, जैसे पॉजिटिव लिखते हैं पॉजिटिव। इसका हिंदी क्या होता है? धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। इसका हिंदी होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। प्लीज समझो। ठीक है? उसके बाद देखो इसी का जो है लगा देंगे माइनस। क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। सामने सामने माइनस लगा देंगे तो ये क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। क्या बन गया? नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव में ऐसे दिखाते हैं, नेगेटिव हो गया। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। और नेगेटिव को हम लोग नेगेटिव लिख देंगे। इसका हिंदी क्या होगा? ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। इसमें रहे यानी जो प्लस होगा वो धनात्मक और जो माइनस होगा वो ऋणात्मक। नहीं देता है आदमी को। कोई आदमी जो है सो पैसा क्या करते हैं? लेता है किसी से, तो क्या कहता है? उस पर ऋण हो गया यानी उस पर कर्ज हो गया। नहीं क्या? तो किस में चल रहा है? माइनस में चल रहा है। और जहाँ प्लस है वो क्या हो गया? उसके बाद धन है। मेरे पास क्या चाहिए? धन है। तो जिसके बाद धनात्मक वैल्यू है वो हमेशा बड़ा किससे होगा? ऋणात्मक से। जो धनात्मक वैल्यू है वो हमेशा बड़ा किससे होगा? ऋणात्मक से। जब कहा जाएगा कि 1 और -1 में बड़ा कौन सा है? 1 बड़ा है। कहा जाएगा कि 5 और -1 में बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है कि नहीं? 1 और -6 में बड़ा कौन सा है? 1। ये धनात्मक है कि नहीं? इस बार धन है, ये प्लस में चल रहा है। नहीं क्या? और किस में चल रहा है? माइनस में चल रहा है। इसमें रहा है? तो धनात्मक हमेशा बड़ा किससे होता है? ऋणात्मक से। यानी पॉजिटिव हमेशा बड़ा किससे होता है? नेगेटिव से। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या बताया तुमको?
कि होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, ये सभी होल नंबर है। और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -6 अनंत तक। अरे लिखो ना, क्या देखा था, -5 है कि नहीं, कुछ भी लिखोगे, समझ रहे कि नहीं। अब ये सभी को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, इंटीजर। क्या कहलाएगा, ये समझ गया, ये सभी को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, तो पूछ देगा कि -5 क्या इंटीजर है कैसे नहीं, -5 इंटीजर है कि नहीं, -100 इंटीजर है कि नहीं है, -100 क्या है, इंटीजर है। 100 इंटीजर है कि नहीं है। तुमने क्या देखा, जो होल नंबर है, जो होल नंबर है और उसका नेगेटिव वही क्या बोलते हैं, इंटीजर। क्या बोलते हैं, तो पूछा कि 1/2 क्या इंटीजर है क्या, नहीं, इंटीजर नहीं। हमने क्या बताया कि एक पूरा नंबर होगा, एक पूरा प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, चाहे 0 होगा, उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर। उसको क्या बोलेंगे, समझ गया। एक पूरा नंबर होगा या तो प्लस में होगा, चाहे माइनस में होगा, या 0 होगा, उसको क्या बोलेंगे। देखो ये क्या है, ये पूरा नंबर नहीं है, हाफ है। ये 4.3/2 लिखा हुआ है, ये पूरा नंबर है क्या, नहीं। इसको क्या लिखेंगे, 4 + 3/2। ये पूरा नंबर है, लेकिन ये पूरा है क्या, नहीं, और ये पूरा नंबर नहीं है। तो लिखते हैं 1.1/4, ये पूरा नंबर है क्या, नहीं, तो वही लिख देंगे 11। ये क्या है, पूरा नंबर, और किस में है, प्लस में। किस में है, प्लस में लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, तो इसमें +11 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इंटीजर किसको कहते हैं सब, एक पूरा नंबर होगा, वो प्लस में होगा चाहे माइनस में होगा, और 0 भी हो सकता है ना, क्या, इसी के संग्रह को क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर समझने के पहले हम लोग क्या समझे, होल नंबर। क्या समझे, होल नंबर किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4, ये सभी क्या है, होल नंबर है। और एक पूरा नंबर होगा, क्या होगा, पूरा नंबर होगा, जो पॉजिटिव होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। होल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कहाँ से शुरू होता है, 0 से। एक पूरा नंबर होता है, एक पूरा नंबर होता है। क्या फ्रैक्शन में होता है क्या, होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में, और ना ही डेसिमल में होता है। कह देगा कि 0.5, ये क्या होल नंबर है क्या, नहीं, ये क्या डेसिमल में आ गया, ठीक है। 4/7 क्या होल नंबर है क्या, नहीं, ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है, समझ गया। ना डेसिमल में होगा, और ना ही फ्रैक्शन में होगा, और ना ही नेगेटिव में होगा, कौन, होल नंबर। अब होल नंबर समझ गए, तो होल नंबर क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ये होल नंबर था 0 1 2 3 4 5 6, ये होल नंबर था, उसका नेगेटिव ले लिया। नेगेटिव क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसमें है कि नहीं, -1 -2 -3 -4 -6 -5 अनंत तक, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, यानी अनंत तक ना, क्या। तो ये सभी क्या कहलाएगा, इंटीजर। क्या कहलाएगा, इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इंटीजर। अब देखो हम लोग इंटीजर को कैसे जोड़ते हैं, इंटीजर को कैसे जोड़ते हैं, इसमें जो है कि नहीं, इंटीजर क्या हुआ, एक पूरा नंबर होगा, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में, यानी पॉजिटिव में होगा चाहे नेगेटिव में होगा, और चाहे 0 होगा ना, क्या, उसे क्या बोलते हैं। यदि फ्रैक्शन में होगा या डेसिमल में होगा तो इंटीजर होगा क्या, नहीं होगा, वो इंटीजर नहीं होगा। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, ध्यान दो, ठीक है। अब इंटीजर्स को लोग कैसे ऐड करेंगे, दो, अभी क्या होता है, अब इंटीजर जो होता है वो क्या क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, और क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स होगा ना। इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, और इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, कहते हैं कि नहीं। अब ध्यान देगा,
पॉजिटिव हम लोग पीछे दिखा रहे हैं पॉजिटिव को। चलो पॉजिटिव में क्या क्या लिखेंगे बता सकते हो? बताओ। जीरो छोड़ा है कि नहीं? जीरो ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो जो है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, जीरो को जीरो रहने दो क्या, ठीक है। 1 2 3 4 5 कहाँ तक? अनंत तक, समझ गए। इसमें ना फ्रैक्शन आएगा और ना डेसिमल आएगा, एक पूरा नंबर आएगा, ठीक है। इसमें अब देखो नेगेटिव लेते हैं। चलो बताओ नेगेटिव में क्या ले लेंगे? कहाँ तक? ये क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। और ये क्या हो गया? जीरो। जीरो जो है ना तो क्या होगा, ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा, समझ गया। ये तो हॉल है ना क्या, ये इसको ना पॉजिटिव कर सकते ना ही नेगेटिव कर सकते हैं। पूछा जीरो क्या है, ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इंटीजर जो है हम देख लिया कि दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव है। जैसे लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लस 3 लिख सकते हैं। 11 लिखा हुआ है तो प्लस 11 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज, दोनों एक ही चीज, समझ रहे। जैसे लिखा हो। अब क्या है कि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ेंगे। जब मान लो कि 2 पॉजिटिव है और 5 भी क्या है? पॉजिटिव है। ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना। इसको लिख सकते हैं 5, ये पॉजिटिव को ऐसे लिख सकते हैं और इस पॉजिटिव को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो कितना हो गया? 7 हो गया। ये तो आसानी जुट गया, कोई दिक्कत। आने 2 पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये प्लस में था, 2 क्या प्लस में कि माइनस में, और 5 प्लस में कि माइनस में, तो दोनों प्लस में ना, क्या दोनों क्या चीज है? प्लस में। तो दोनों जब सेम चिन्ह रहेगा, दोनों क्या है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी क्या चीज प्लस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी क्या चीज। तो जब सेम चिन्ह रहेगा क्या रहेगा? ध्यान रखिएगा, जो सेम चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस था, संख्या के पहले चिन्ह देखेंगे, इससे पहले कौन चिन्ह था? प्लस, और इसके पहले कौन चिन्ह है? दोनों सेम, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी क्या चाहिए? जब सेम चिन्ह रहता है तो क्या होता है? जुड़ जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड हो गया। और कौन चिन्ह था? यहाँ पर प्लस था, तो जो चिन्ह है वही चिन्ह लग जाता है। यहाँ पर कौन चिन्ह लगा हुआ है? प्लस। इसको और इसे भी लिख सकते हैं प्लस 7, लेकिन आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है क्या? नहीं, ये प्लस में है ना, क्या इसमें रहा कोई दिक्कत। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस में तो प्लस में ऐसे लिख दिए, ये प्लस में तो इसको ऐसे भी लिख दिए, इतना हो गया, कोई दिक्कत। तो क्या देखा कि यदि सेम है ना, दोनों प्लस में हो चाहे दोनों सेम चिन्ह हो, दोनों सेम चिन्ह है, दोनों प्लस में है तो दोनों जुट गया, और जो चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ पर है, प्लस में ही है। चलो एक और दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, अब दोनों नेगेटिव इंटीजर हो, दोनों नेगेटिव इंटीजर जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? नेगेटिव इंटीजर। जैसे लिखा हुआ -5 प्लस -6, इसको ऐड करना है। -5 प्लस -6। अब वैसे ब्रैकेट यहाँ क्यों दिए? तो 2 चिन्ह के बीच ब्रैकेट पड़ता है। जैसे हम ऐसे लिखेंगे, क्या ये सही लग रहा है? क्या नहीं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्या लिखा हुआ है क्या। तो क्या है, देखो ये ब्रैकेट दे दिए, इसका क्या हुआ कि -5 को जोड़ रहे हैं किसके साथ? -6 के साथ जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसका ही अर्थ हुआ -5 को हम लोग ऐड करने किसके साथ? -6 के साथ। अब देखिए, ठीक है, अभी क्या बताया तुमको, जैसे लिखा है 5 प्लस क्या लिखा हुआ है? 6, तो आसानी जोड़ दोगे इसको, कितना हो जाएगा? ऐसे अभी मैं क्या बताया तुमको, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, यानी सेम चिन्ह है, दोनों क्या है? तो सेम चिन्ह क्या होता है? जुड़ जाता है। सेम चिन्ह क्या होता है? और जो चिन्ह है वही चिन्ह हो जाता है ना, क्या ये प्लस में था, ये भी क्या चीज प्लस में। यहाँ -5 है और यहाँ कितना? -6, तो सेम चिन्ह है कि नहीं? क्या अलग चिन्ह है?
नहीं, सेम चिन्ह है। क्या चाहिए? तो सेम चिन्ह में क्या होता है? जुड़ जाएगा। तो -5 और -6 क्या हो जाएगा? अभी ठीक है, अभी माइनस छोड़ दो। यहाँ 5 है और यहाँ कितना है? 6। कितना हो गया? 11। 11 दे दिए। अब देखो यहाँ चिन्ह, यहाँ पर चिन्ह क्या चीज था? प्लस। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चिन्ह क्या चीज है? यहाँ क्या हो जाएगा? समझ गए इसको? समझ आया? ध्यान रखना है कि सेम चिन्ह क्या होता है? जुड़ता है। सेम चिन्ह क्या होता है? जुड़ता है। और जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखो -5 था, -6 था, यहाँ भी सेम चिन्ह है कि नहीं? सेम चिन्ह है कि नहीं? ये जुट गया। 5 और 6 कितना हो गया? 11। और जो चिन्ह है माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देंगे। कोई दिक्कत? यहाँ प्लस में था, यहाँ भी क्या चीज? प्लस में। सेम चिन्ह है, जुट गया ना क्या? और जो चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? क्या सुने? अब देखो बताएगा, -11 प्लस -20, इसका आंसर कितना होगा? -31। समझिए इसको। अब क्या है कि ये 2 अंक था ना क्या? अब यहाँ पर जो हम लोग और जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे -20 फिर जोड़ दिए, माइनस जो है 30 फिर जोड़ दिए। देखो यहाँ पे फिर ऐड करना। क्या करना है? ऐड करना है। पहले देखो कि संख्या के पहले कौन चिन्ह है? माइनस है। इससे पहले कौन चिन्ह है? इसको जोड़ना है। सबको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? ध्यान देगा, सभी को जोड़ना है। सभी को जोड़ना है क्या? संख्या के, ठीक है, संख्या पहले कौन चिन्ह है? माइनस। इससे पहले कौन चिन्ह है? इसके पहले कौन चिन्ह है? इससे पहले कौन चिन्ह है? माइनस। सभी माइनस में है कि नहीं? सभी क्या चीज है? माइनस में। तो सेम चिन्ह है। सब क्या है? सेम चिन्ह। अरे सुनो पहले, है कि नहीं? सब क्या चीज है? सेम चिन्ह। सब क्या है? सेम चिन्ह। तो सेम चिन्ह क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या करते हैं? और जो चिन्ह है वो लगा देंगे। यहाँ देखो 11 और 20 कितना हो गया? 31 और 20 51। 51 और 30 कितना हो गया? 81 ली यहाँ पर। तो सभी सेम चिन्ह है, सब माइनस में ना, और सबको ऐड करना था ना, तो माइनस क्या हो जाएगा? 2 चिन्ह लगा देंगे। कोई दिक्कत इसमें? इसको अब देखो, अब एक पॉजिटिव रहेगा और एक क्या रहेगा? नेगेटिव। ये पॉजिटिव और क्या है? नेगेटिव। इसको ऐड करना है। इसको क्या करना है? ऐड करना है। -20 प्लस 15 लिखा हो, चाहे 15 प्लस -6 लिखा हुआ है। यहाँ ध्यान देगा पहले, ये नेगेटिव में है और ये क्या है? पॉजिटिव में। संख्या के पहले चिन्ह देखते हैं। ये नेगेटिव में है और ये क्या है? पॉजिटिव में। यहाँ पर क्या करेंगे? जब चिन्ह क्या हो? चिन्ह यानी साइन, चिन्ह जो है एक पॉजिटिव में हो और एक नेगेटिव में, यानी अपोजिट हो। क्या हो? अपोजिट। क्या हो? अपोजिट। यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं करेंगे, ध्यान रखेगा। प्लस माइनस कहाँ करते हैं? नहीं, वहां पर जब गुना के केस में, जैसे ऐसे आता है माइनस गुने माइनस, ठीक है, प्लस गुने माइनस। यहाँ गुना है ना क्या? यहाँ गुना नहीं, यहाँ पे क्या है? ऐड करना। क्या करना है? यहाँ पे माइनस प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। जब ऐड करेगा तो चिन्ह देखते हैं कि चिन्ह किस में है। चिन्ह किस में? सेम चिन्ह क्या होता है? जुड़ जाता है, और जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा देते हैं। अभी बताए थे ना कि -5 प्लस -5, इसको जोड़ना क्या हो जाएगा? -10। कैसे? 5 और 5 कितना हो गया? और यहाँ क्या है? सेम चिन्ह है। सेम चिन्ह जुड़ गया ना? सेम चिन्ह जुड़ गया और जो चिन्ह लगा दिए, तो दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या है कि एक पॉजिटिव होगा, क्या होगा? नेगेटिव। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? चिन्ह देखेंगे नहीं, पहले क्या करेंगे? देखो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अपोजिट साइन होगा। क्या है? तो अपोजिट साइन है, तो पहले क्या करो? एक दूसरे में घटा दो। अभी चिन्ह को हटा दो, ठीक है। अभी चिन्ह को हटा दे, दिमाग से चिन्ह को हटा दिए। अब एक दूसरे में घटा दो। कौन बड़ा है कौन छोटा है उसे मतलब नहीं। एक 20 है, एक कितना है? 15। तो 20 में 15 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 लिख दो, कोई दिक्कत इसमें? हम लोग चिन्ह नहीं देखे ना क्या? तो ये देखें कि एक पॉजिटिव में क्या चीज है? नेगेटिव में।
तुम लोग क्या दें, अपोजिट चिन्ह है तो एक दूसरे में क्या होता है, घट जाता है। अपोजिट चिन्ह आता है एक दूसरे में क्या होता है, घट जाता है। चलो घटा के लिख दिए, 20 में से 15 घटा के, जबकि 15 क्या चाहिए प्लस में, 15 क्या चाहिए, ठीक है। तो वो चिन्ह देखेंगे, अभी चिन्ह को भी हटा दो। ये क्या बन गया 20 और क्या बन गया 15, ठीक है। अब चिन्ह यदि अपोजिट रहेगा तो एक दूसरे में घटा दो तो कितना आ जाएगा 5। कितना आ गया, बड़ी संख्या पहले कौन चिन्ह है, माइनस। बड़ी संख्या के पहले जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगा देना है। बड़ी संख्या पहले कौन चिन्ह है, क्या माइनस लगा देंगे, समझिए इसको। चलो इसका वैल्यू बता सकते हो, चलो ये प्लस में है और क्या चाहिए माइनस में, और यहाँ प्लस माइनस नहीं करना, यहाँ प्लस माइनस हो क्या नहीं, क्योंकि प्लस ठीक यहाँ पे क्या है ऐड करना है, ऐसे रहता 15, ठीक है 15 गुने माइनस 6, तब प्लस गुने माइनस करते हैं, प्लस गुने तब यहाँ तक माइनस होता है, ठीक है। ये बताएंगे तो इसमें गुणान ठीक यहाँ पे ऐड करना है, गुना नहीं करना है, क्या करना है ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस गुने माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। ऐड में क्या करते हैं, संख्या के पहले चिन्ह देखते हैं, संख्या के पहले 15 किस में, इधर, इधर नहीं देखेंगे चिन्ह, हमेशा उसके सामने, उसका हमेशा सामने यानी लेफ्ट साइड में, नहीं क्या संख्या का लेफ्ट साइड में हमेशा देखना चिन्ह देखते हैं। ये नहीं कि ये चिन्ह देखना, ये चिन्ह जो है चिन्ह नहीं, ये ऐड का चिन्ह, इसको और इसको ऐड कर रहा है, ठीक है। इसके पहले देखेंगे, इसके पहले कौन चिन्ह है प्लस, बताइए ना 15 को प्लस 15 लिख सकते हैं ना, चलो ये प्लस में है और ये चिन्ह किस में है, ये दोनों को ऐड करना है। यहाँ सेम चिन्ह है क्या, नहीं, कैसा चिन्ह है अपोजिट है, अलग नहीं क्या, तो क्या करते हैं एक दूसरे में घटा देते हैं, तो 15 में से 6 घट गया, कितना बच गया 9। अब बड़ी संख्या पहले कौन चिन्ह है प्लस, यहाँ प्लस लिख देंगे, यहाँ प्लस नहीं आवश्यकता नहीं है, ये प्लस में ही, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हुआ नहीं, क्लियर हुआ नहीं, समझा समझ गया, बताएगा -100 प्लस 90 लिखा हुआ है और -100 प्लस -300 लिखा हुआ है, चलो इसको बताएगा, इसका वैल्यू कितना होगा -10। कैसे, देखो 100 के पहले कौन चिन्ह है माइनस और 90 के पहले कौन चिन्ह है प्लस, चिन्ह अपोजिट है, एक दूसरे में घटा दिए, कितना आ गया 10। बड़ी संख्या पहले कौन चिन्ह है माइनस, माइनस लगा दिए, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा -200, तो सब समझ गए क्या, कोई दिक्कत, तो यही क्या है एडिशन था, यानी दो पॉजिटिव को जोड़ना, ठीक है, दो पॉजिटिव को जोड़ना है तो जानते हो जोड़ने के लिए, है ना, दो पॉजिटिव इंटीजर है उसको जोड़ने जानते हो, दो नेगेटिव इंटीजर है तो सेम चिन्ह है कि नहीं, तो सेम चिन्ह क्या हो जाता है जुड़ जाता है, और जो चिन्ह है उसको लगा देते हैं, यदि प्लस में तो प्लस में रहेगा, यदि माइनस में तो, और एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, क्या, तो क्या करते हैं एक दूसरे में घटा देते हैं और बड़ी संख्या पर जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगा देते हैं, समझ गए। जैसे तुम कह देगा इससे -5 है, कितना है -10 है प्लस, यहाँ लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चलो इसका मान बताएगा कितना, -5 की 5 +5, हाँ देखो ये हो ये -5 है और माइनस कितना है 10, ये सेम चिन्ह है तो पहले इसको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा -15 हो गया और प्लस क्या हो गया 20 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये माइनस में क्या चाहिए प्लस में, चिन्ह यहाँ अपोजिट है, एक दूसरे में घटा दो तो क्या हो जाएगा 5, और बड़ी संख्या कौन चिन्ह है प्लस, प्लस में, इसी केस को है समझ में। तो चलो बना के दिखाएगा तुम लोग, कोई ऐसा जिसने समझ आया सो है, समझ गए, कोई ऐसा है जो उसको समझ नहीं आया जी, क्या जी आदित्य कुमार, एकदम समझिए एकदम,
क्या है? कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर नहीं, INTE जी जी या ठीक है, चलो करेगा अपने को, ठीक। चलो यहाँ से देखो, इसमें बन जाएगा ना। प्लस माइनस नहीं देखना, तो क्या बताएं, सब ऐड कर लेना। क्या बोला प्लस माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस क्या बताएं, जहां पे गुना रहेगा ना, अभी नहीं बताएं गुना है कि नहीं, इसमें ऐड करना। ऐड में क्या देखेंगे लोग, चिन्ह देखते हैं, सेम चिन्ह रहेगा, क्या होता है सेम चिन्ह, क्या होता है ऐड हो जाएगा, और जो चिन्ह वो लगा देंगे क्या, जब प्लस में है सेम चिन्ह है तो ऐड हो जाएगा, और जो चिन्ह है लग जाएगा। यदि माइनस में सेम चिन्ह है जुड़ जाएगा, और जो चिन्ह है माइनस लग जाएगा। अपोजिट चिन्ह रहेगा तो एक दूसरे में क्या होता है, घट जाता है, और बड़ी संख्या में जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा देंगे। यदि प्लस में रहेगा तो प्लस लगा देंगे, यदि माइनस रहेगा तो माइनस लगा देंगे। इतने ही तो है, समझ गए इसको। चलो इसको